बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन AM। पेपर में ये डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन डिफाइन करें और समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है एंड फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। तो ये दो नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। अ नंबर कैपिटल A is said to be arithmetic mean between A and B if A, capital A, B are in AP। यानी स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर कैपिटल A को हम कहेंगे वो अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स A और B के दरमियान। कैपिटल A अरिथमेटिक मीन है स्मॉल a और b के दरमियान, अगर उसको दरमियान में लिखने से AP बन जाए। कोई भी नंबर उसको दो नंबर्स के दरमियान में अगर लिखने से AP बन जाए तो वो अरिथमेटिक मीन होगा। A number capital A is said to be arithmetic mean between A and B। ये एक अरिथमेटिक मीन है इन A और B के दरमियान, अगर इसको दरमियान में लिखने से AP बन जाए। तो अगर ये AP है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ रखा है अगर ये AP है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें तो आंसर आपका सेम आएगा। देन ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब यहां से हमने फाइंड करना है कैपिटल A। ये माइनस A दूसरी तरफ जाके प्लस A हो जाएगा और ये माइनस A इस तरफ आके प्लस A हो जाएगा। तो A प्लस A इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू A प्लस B। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके बराबर आया? A प्लस B बाई 2। अब आपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है, अरिथमेटिक मीन A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर 2 और 6 मैं इसके दरमियान अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करता हूं, तो अगर इसके दरमियान मैं 4 लिख देता हूं 4, तो देखिए ये AP बन रहा है। 2 और 6 के दरमियान मैंने 4 लिखा, तो 4 अरिथमेटिक मीन है 2 और 6 के दरमियान। चूंकि 4 को दरमियान में लिखने से हमारे पास क्या बन रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम फार्मूला की मदद से फाइंड करें अरिथमेटिक मीन अगर फाइंड करें हम बिटवीन 2 एंड 6, अगर वो कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6, तो हम क्या करेंगे? हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ रखा है AM, या जस्ट जिसको हम A लिख सकते हैं, वो बराबर होगा A प्लस B बाई 2। तो हम 2 और 6 को ऐड करेंगे, A की जगह पे लगाएंगे 2, B की जगह पे लगाएंगे 6 और 2 पे कर देंगे डिवाइड, ये आएगा 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम फार्मूला की मदद से जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास उन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं दो नंबर्स के दरमियान। सॉल्यूशन, here A is equal to 3 into square root 5, B is equal to 5 into square root 5। तो अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा कि जो अरिथमेटिक मीन है, we know A is equal to
a प्लस बी बाई 2। तो a की जगह पे क्या लगाएंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस b की जगह पे क्या लगाएंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, एक जैसे इनको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5, 3 में 5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 5। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये बन जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 5। 2 के साथ जब 8 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। इसका थर्ड पार्ट है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ए क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस a की जगह पे ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए जरा ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस दोनों में हमारे पास 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, 2 कॉमन लेंगे प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर। अगर हम 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया इन दो नंबर्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 5, 8 आर two arithmetic means between a and b, find a and b। तो जो हमने डेफिनेशन की है उसमें एक अरिथमेटिक मीन था। अगर a अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, अगर a अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान तो इस a को दरमियान में लिखने से हमारे पास AP बनेगा। अगर दो अरिथमेटिक मीन है तो दोनों को दरमियान में लिखने से AP बनेगा। अगर 5 अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान तो पांचों को दरमियान में लिखने से AP बनेगा। अगर 100 अरिथमेटिक मीन है A और B के दरमियान तो 100 को ही दरमियान में लिखने से AP बनेगा। अब हमारे पास क्या है पहले डेफिनेशन में एक अरिथमेटिक मीन था तो हमने एक को दो नंबर्स के दरमियान लिखा और हमारे पास AP बना। अब हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स है A और B के दरमियान। अब हम क्या करेंगे इफ 5, 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। अब A और B के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स हैं तो दोनों को दरमियान में लिखने से AP बनेगा। देन A इसके दरमियान में लिखा 5, 8 और फिर आ गया B आर इन AP। ये डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की। अब अगर ये AP है तो हम जानते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। 5 माइनस A इज इक्वल टू 8 माइनस 5। हमारा टारगेट है स्टूडेंट A और B फाइंड करना। 5 माइनस A इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है A। ये 3 इस तरफ आके -3 और माइनस A दूसरी तरफ जाके प्लस A। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। हमने इस तरह A फाइंड कर लिया। आल्सो अगर 8 में से 5 को माइनस करें और B में से 8 को माइनस करें तो ये भी सेम आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। 8 माइनस 5 3
b -8 इस तरफ आके +8 तो 3 + 8 11, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11। अब स्टूडेंट गौर करें, ये जो हमारे पास है, अगर हम a और b की वैल्यूज लगा देते हैं, a की वैल्यू कितनी आई है 2 और b की वैल्यू कितनी आई है 11। इसके दरमियान अगर हम 5 और 8 लगा देते हैं तो देखें 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो ये हमारे पास AP बन रही है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये आपको समझाने के लिए कि अगर मैं a और b की वैल्यूज यहाँ पे लगा देता हूँ, a और b की वैल्यूज, तो ये हमारे पास AP बन जाएगी। क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो मैं इन्हें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12/√2। √2 और 12/√2 इसके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें। सॉल्यूशन मैं फर्ज करता हूं, लेट a1, a2, a3, a4 are 4 arithmetic means between √2 and 12/√2। जैसा कि स्टूडेंट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा, अगर एक अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान, तो एक अरिथमेटिक मीन को दरमियान में लिखने से AP बनेगा। अगर दो अरिथमेटिक मीन्स हैं दो नंबर के दरमियान, तो उनको दरमियान में लिखने से AP बनेगा। अगर चार अरिथमेटिक मीन्स हैं दो नंबरों के दरमियान, तो चारों को दरमियान में लिखने से भी AP बनेगा। Let a1, a2, a3, a4 are 4 arithmetic means between √2 and 12/√2। अब उन चारों को भी इन दोनों के, इसके और इसके दरमियान में लिखने से AP बनेगा। Then √2 a1, a2, अब मैं दरमियान में लिख रहा हूँ इसको, √2 उसके बाद a1, a2, a3, a4, 12/√2 are in AP। अब हमारा टारगेट है a1, a2, a3 और a4 फाइंड करना। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 में बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है, दूसरी, तीसरी, 10वीं, nth टर्म फाइंड करनी है, तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, a1 और d। अब देखिए यहाँ पे पहली टर्म है a1, वो तो बिल्कुल इजी है, सामने लिखी पड़ी है, a1 = √2। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है d। जरा गौर करेंगे, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये वाली टर्म छठी टर्म। तो छठी टर्म को हम क्या लिखते हैं, a6 = 12/√2। अब a6 किसके इक्वल है? अगर आपको डायरेक्ट पता है a1 + 5d तो आप लिख दें, otherwise using the formula nth term of arithmetic progression is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब अगर n की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 6, तो हमारे पास आएगा a6 is equal to a1 plus 6 minus 1 क्या हो जाएगा 5, 6 minus 1 5d, यानी a6 की वैल्यू आ जाएगी a1 plus 5d। तो हम इस a6 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे a1 plus 6 minus 1d। यहाँ पे 6 लिखा है मैंने, a1 plus 6 minus 1d। अब 6 minus 1 हमारे पास 5 होता है, a1 की कीमत क्या है √2। a1 की जगह पे मैंने लिख दिया √2, तो ये 6 minus 1 क्या हो गया 5d is equal to 12/√2। अब ये √2 इधर ऐड हो गया, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आएगा √2,
स्क्वायर रूट 2 को जब इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। एलसीएम स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे स्क्वायर रूट 2 मौजूद है तो 12 इसी तरह आएगा। इस स्क्वायर रूट 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट, 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 10 बाई यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। 5 को 10 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। अब स्टूडेंट हमने a1 भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया। अब हमने कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 फाइंड करना है। जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा, नाम इसका बेशक कैपिटल A1 है लेकिन असल में ये AP की फर्स्ट और सेकंड टर्म है। नाम A1 है लेकिन असल में AP की सेकंड टर्म है, तो जो AP की सेकंड टर्म होगी ये A1 उसके इक्वल होगा। क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो AP की दूसरी नंबर पे जो टर्म होगी उसका फार्मूला A1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास nth टर्म ऑफ AP है, अगर हम इसकी दूसरी टर्म फाइंड करना चाहें तो n की जगह पे यहाँ पे 2 लिखेंगे। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह पे लगाएंगे 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और साथ मल्टीप्लाई होगा d, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 1d या जस्ट d। तो A2 का फार्मूला, इसका नाम कैपिटल A1 है लेकिन टर्म ये दूसरी है, तो A1 का फार्मूला क्या आएगा A1 प्लस d। n की जगह पे 2 लिखने से जो आएगा वो A1 के इक्वल होगा क्योंकि ये AP की दूसरी टर्म है। अब A1 की कीमत क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस d की कीमत क्या है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2। A1 की जगह पे भी स्क्वायर रूट 2 और d की जगह पे भी स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। जिस तरह x प्लस x क्या होता है 2x, a प्लस a क्या होता है 2a, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब इसका नाम A2 है लेकिन असल में ये टर्म तीसरी है, तो n की जगह पे 3 लगाने से क्या आएगा A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d। A3 की वैल्यू क्या आ गई A1 प्लस 2d, तो ये जो कि तीसरी टर्म है 1 2 3 तो ये बराबर होगी A1 प्लस 2d। अब A1 की कीमत क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू d की कीमत क्या है, d की कीमत भी स्क्वायर रूट 2, इस d की जगह पे स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ये बन जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब इसका नाम A3 है लेकिन ये टर्म कितनी बनती है 4th, 1 2 3 और 4, जो 4 टर्म होगी वो A3 के इक्वल होगी। तो A4 क्या आएगी A4 n की जगह पे 4 लगाएं, यहाँ पे 4 लगाएं, A1 प्लस 4 माइनस 1 3d, तो ये A3 बराबर होगा A1 प्लस 3d के। A1 की कीमत क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3, इस d की कीमत क्या है इसकी कीमत भी स्क्वायर रूट 2, जब ये लगाएंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये क्या बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो A4 अब ये कितनी टर्म बनती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म बनेगी। A फिफ्थ के बराबर होगा कैपिटल A4। जब n की जगह पे 5 लगाएंगे यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 4d, तो ये A4 कैपिटल A4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 4d। अब A1 की कीमत भी स्क्वायर रूट 2 और d की कीमत भी स्क्वायर रूट 2, A1 की जगह पे भी स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू d की जगह पे भी स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2
ये बन जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। Hence 4 arithmetic means between square root 2 and 12 by square root 2 are कौन कौन सी हैं? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। These are the four arithmetic means between square root 2 and 12 by square root 2.